नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि हमारे सत्संग का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन इस अर्थ में है कि आज के पश्चात फिर हम 20 दिन के बाद सत्संग करेंगे, अर्थात 17 तारीख। आज 29 तारीख है और 17 तारीख हम फिर सत्संग करेंगे। कल हम इंदौर जाएंगे, इसलिए सत्संग नहीं कर पाएंगे, और परसों हम प्रातःकाल रायसेन चले जाएंगे, इसलिए सत्संग नहीं कर पाएंगे, और फिर वहाँ से वापस आकर के हम अहमदाबाद चले जाएंगे और वहाँ से 16 तारीख हम वापस आएंगे। तो 16 तारीख को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का अर्थ यह है कि हमारी जो परंपरा आरंभ हुई थी स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज से, तो स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज की दीक्षा तिथि है। अक्षय तृतीया हमारे परम गुरु महाराज की दीक्षा तिथि है, और दीक्षा तिथि को हम थोड़ा अपने गुरु महाराज को, परम गुरु महाराज को स्मरण करते हैं, उनके जीवन के ऊपर कुछ प्रकाश डालते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और फिर आज के युग में जब तक खाना पीना नहीं हो तब तक कोई कार्यक्रम पूरा होता नहीं, तो फिर कुछ प्रसाद वितरण, कुछ खाना पीना, ये वो ऐसा करते हैं। तो मैं 15 तारीख रात को इंदौर तो आ जाऊंगा, किंतु 15 तारीख 16 तारीख प्रातःकाल इंदौर में ये कार्यक्रम करूंगा, और 16 तारीख सायंकाल को यहाँ आकर के ये कार्यक्रम करूंगा। तो इंदौर वाले जो हैं उनको मैंने कह दिया है कि आप प्रातःकाल का कार्यक्रम बना लें, और इन लोगों को यहाँ मैंने कह दिया है कि आप सायंकाल का कार्यक्रम बना लें। और फिर 17 तारीख से अपना ये जो ज्ञानेश्वरी का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, जब तक कि मैं बम्बई नहीं चला जाता। तो बॉम्बे जाने में मुझे कितने दिन लगेंगे? 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे, 15 दिन तो लग ही जाएंगे। तो 15 दिन आकर के फिर सत्संग करूँगा, और फिर वहाँ से मैं बॉम्बे से अमेरिका चला जाऊँगा, और 6-8 महीने के लिए फिर सत्संग, हमारी ओर से सत्संग जो है वो उसका विराम रहेगा। स्वामी जी महाराज तो सत्संग करते ही हैं। कल से स्वामी जी महाराज का सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो अब जैसा कि आप सुन रहे थे, भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ये जो आत्मिक ज्ञान है, जो कर्म योग का ज्ञान है, चित्त की स्थिरता को रख करके कर्म करने का जो उपदेश है, ये सबसे पहले मैंने सूर्य को, वैवस्वत को दिया, और सूर्य के पश्चात सूर्य ने मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु के पश्चात फिर दूसरे राजऋषियों को ये मिलता चला गया। किंतु आज के युग में ये ज्ञान लुप्त हो गया है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कोई दिखाई नहीं देता इस जगत के अंदर इस ज्ञान का जानने वाला। यदि कोई इस ज्ञान का जानने वाला है भी तो गुप्त रूप में है, प्रकट नहीं है। उसके ऊपर अर्जुन के मन के अंदर एक शंका उत्पन्न हुई। तो अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहता है, हे भगवान,
ये आप बड़ी विचित्र बातें कर रहे हैं। तो अर्जुन के भाव जैसे कि ज्ञानेश्वर महाराज ने व्यक्त किए हैं, हम उनको पढ़ करके और फिर अर्जुन ने जो शंका उपस्थित की है उसको भी पढ़ेंगे और उसके ऊपर विचार करेंगे। उस समय अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, यदि माता अपने पुत्र के साथ प्रेम करे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? हे कृपा सागर, देखिए इस संसार में आप ही थके मांदे और तप्त लोगों के लिए शीतल छाया और निराश्रितों की माता के समान। इस समय अर्जुन को भगवान कृष्ण के रूप में माता दिखाई दे रही है। माता का जो शुद्ध स्वरूप है वो ये है कि माता के चित्त के अंदर किसी प्रकार की कोई वासना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, अर्थात अपने पुत्र से वो कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखती। वो तो अपने पुत्र की केवल सेवा करती है। जब उसका पुत्र, उसकी संतान भूखी होकर के रोती है तो वो भागी भागी आती है उसको दूध पिलाने के लिए। जब वो सोते सोते वस्त्र गीला कर देता है तो उसको उठा करके सूखी जगह पर लिटा देती है और स्वयं गीले स्थान पर सो जाती है। माता को अपने पुत्र से, अपनी संतान से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। ये माता का वात्सल्य भाव का शुद्ध स्वरूप है। माता केवल मात्र अपने संतान को बड़ा करना चाहती है, अपने संतान को अच्छा नागरिक बनाना चाहती है, उसको अच्छी शिक्षा देना चाहती है, उसका जीवन सुखी देखना चाहती है, उसका जीवन आध्यात्मिक देखना चाहती है। उसके अतिरिक्त माता को उससे और कोई अपेक्षा नहीं होती है। किंतु धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, वैसे वैसे माता के इस शुद्ध वात्सल्य स्वरूप के अंदर विकार आता गया। माता के चित्त के अंदर एक छुपी हुई इच्छा ये रहती है कि ये मेरा पुत्र बड़ा होगा, फिर मेरी सेवा करेगा। अपने बुढ़ापे के लिए सेवा के रूप में अपने पुत्र को बड़ा करने की इच्छा, लालसा मन के अंदर लेकर के और पुत्र की पालना करती है। उसके अंदर थोड़ी सी विकृति आ गई। जहां तक अपने पुत्र की, अपनी संतान की पालना करने का प्रश्न है, वहां तक तो कोई अंतर नहीं आया, किंतु उसके अंदर थोड़ा सा जो विकार आया है वो ये आया है कि अब उससे मन के अंदर एक छुपा हुआ भाव, एक छुपी हुई वासना होती है कि ये पुत्र मेरा बड़ा होकर के जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरी सेवा करेगा। और जब पुत्र बड़ा हो जाता है और सेवा नहीं करता, तब माता उसे दुखी होकर के कहती है कि अरे, मैंने तुझे इसी समय के लिए पाला था, मैंने दुख सहन करके तुझे इसीलिए बड़ा किया था कि तू बड़ा होकर के अपने बीवी और बच्चों के अंदर मस्त हो जाए और मेरा ध्यान ही नहीं करे, मुझे दुख दे। अर्थात उस समय माता के मन के अंदर दुख उत्पन्न होता है। किंतु यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण को जिस रूप में देख रहे हैं वो माता का शुद्ध स्वरूप है, वो वात्सल्य भाव का शुद्ध, पवित्र और निर्मल प्रेम का भाव है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे माता, अर्थात भगवान कृष्ण, गुरु को भी माता कहा गया है। महाराष्ट्र में मावली कहते हैं गुरु बावली, गुरु माता। अर्थात जिस प्रकार से माता सब प्रकार के कष्टों को, दुखों को सहन करके भी अपनी संतान की पालना करती है, अपने संतान की सेवा करती है, अपनी संतान को बड़ा करती है, इसी प्रकार से गुरु भी कई प्रकार के कष्ट सहन करके, शारीरिक और मानसिक दुख भोग करके भी अपने शिष्य अर्थात अपने आध्यात्मिक पुत्र, अपनी आध्यात्मिक संतान की पालना करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको समझाते हैं और सबसे बढ़कर कि उसको अपनी शक्ति का दान दे करके, अपनी शक्ति को उसके चित्त के अंदर प्रविष्ट करवा करके शिष्य की चित्त शक्ति को अंतर्मुखी जागृत कर देते, उसको अध्यात्म मार्ग के ऊपर अग्रसर कर देते हैं, उसे लगा देते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो कि अर्जुन के गुरु हैं, ये आपको पता ही है, आपको ये बात भूली नहीं है,
कि भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु थे। जब अर्जुन ने ये कहा कि शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण आया हूं, उसके पश्चात ही गीता का ज्ञान आरंभ होता है। तो भगवान कृष्ण को अर्थात अपने गुरु को माता के रूप में देखते हुए अर्जुन इस प्रकार से कहता है कि यदि अपने संतान की देखभाल करती है माता बच्चे से प्रेम करती है, बच्चे के लिए कष्ट सहन करती है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। आप ही मेरी माता हैं। एक तो माता वो है जिसने ये शरीर दिया है, और दूसरी माता वो है जिसने दूसरा जन्म दिया है, और दूसरा जन्म वो है कि इस संसारी दृष्टिकोण से हटा करके अध्यात्म पथ में मुझे स्थापित कर देना। संसार के पथ से हटा करके, संसार मार्ग से हटा करके, प्रेय मार्ग से हटा करके श्रेय मार्ग, शुद्ध आध्यात्मिक मार्ग, भगवान की प्राप्ति और प्रीति के मार्ग के अंदर जीव को स्थापित कर देना, ये जीव का दूसरा जन्म होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता है। अर्थात इनका पहला जन्म तो ये होता है जो माता पिता से होता है, और दूसरा जन्म वो होता है जब वो जनेऊ धारण करके और संध्या वंदन और पूजा पाठ के अधिकारी बन जाते हैं। बाइबल में एक कथा आती है। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरु जी, मुझे अध्यात्म लाभ करवाइए, मुझे भगवान का प्राप्त करवाइए, मेरे ऊपर जो स्वर्ग का साम्राज्य है वो मेरे लिए खोल दीजिए। उसमें जो शब्द आते हैं कि मेरे लिए स्वर्ग का साम्राज्य खोल दीजिए। तो गुरु उसको कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? यदि तुम्हें स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने की इच्छा मन के अंदर है तो तुम्हें दूसरा जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो शिष्य कहता है कि मेरा जन्म तो हो चुका है, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मुझे जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, इसकी बात मैं समझा नहीं। मैं तो जन्म ग्रहण करके आपके सामने बैठा हुआ हूं। वो कहते हैं कि नहीं, दूसरे जन्म से मेरा तात्पर्य इस शरीर के जन्म से नहीं है। मेरा तात्पर्य यह है कि तुम्हें अपना दृष्टिकोण और अपना अनुभव जगत की ओर से हटा करके और परमात्मा की ओर स्थित करना पड़ेगा। परमात्मा की ओर तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। अर्थात जब तक तेरे अंतर में शक्ति की जागृति नहीं हो जाती, बाइबल के अंदर इसको होली स्पिरिट कहा गया है। तो बाइबल में कहा है कि जब तेरे चित्त के अंदर होली स्पिरिट जागृत हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, कार्यशील हो जाएगी, तेरे चित्त के अंदर ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि, भक्ति की अग्नि प्रज्वलित होकर के तेरे चित्त की संस्कारों को, वासनाओं को दग्ध कर देगी, वो तेरा दूसरा जन्म होगा। तो जब तक तू जन्म ग्रहण नहीं करेगा तब तक तुझे स्वर्ग का साम्राज्य कैसे प्राप्त हो सकता है? तो ये जो दूसरा जन्म पूजा पाठ, संध्या वंदन इत्यादि का अधिकार प्राप्त करके और जनेऊ धारण करके गायत्री मंत्र का जप आरंभ करने का अधिकार प्राप्त होता है, ये जप करने तक ही सीमित हो गया, जनेऊ धारण करने तक ही सीमित हो गया, पूजा पाठ करने तक ही सीमित हो गया। जो गायत्री शक्ति चित्त के अंदर जागृत होती है और साधक के चित्त के अंदर अपनी उपस्थिति, प्रत्यक्ष उपस्थिति अनुभव करवाती है और जीव का दूसरा जन्म होता है, वो बातें गौण हो गई। और पूजा पाठ, जप तप इत्यादि, यज्ञ याग करने का अधिकार, संध्या वंदन करने का अधिकार, गायत्री जप करने का अधिकार प्राप्त होता है, बस यहीं तक रह गया और शक्ति की जागृति का विषय लुप्त हो गया। तो मेरा कहने का भाव यह है कि दूसरा जन्म गुरु से होता है, इसलिए गुरु माता के समान है। गुरु को गुरु माउली, गुरु माता, माता गुरु ऐसा कहा गया। तो भगवान कृष्ण को यदि यहां पर अर्जुन माता कहकर के पुकारता है और कहता है
कि माता के मन के अंदर यदि अपने बच्चे का दुख देख करके माता के हृदय में दुख होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब आगे चल करके इस बात को अर्जुन और स्पष्ट करके कहता है, आपकी ही कृपा से मुझे जन्म प्राप्त हुआ। जन्म तो माता से प्राप्त हुआ ना, किंतु यहां पर अर्जुन कह रहा है कि भगवान आपकी कृपा से मुझे जन्म प्राप्त हुआ, अर्थात आपकी कृपा से मुझे दूसरा जन्म प्राप्त हुआ, मैं द्विज हो गया, अर्थात दूसरी बार जन्म प्राप्त करके आपने मुझे ज्ञान का उपदेश दिया है। आपकी ही कृपा से मुझे जन्म प्राप्त हुआ है। हे देव, जिस प्रकार कोई स्त्री पहले तो किसी पंगु पुत्र को जन्म देती है, लंगड़ा, लूला, अंधा, काना, ऐसे पुत्र को जन्म देती है, और जब वो देखती है कि मेरा पुत्र तो लंगड़ा है, हाथ उसका टेढ़ा है, टुंडा है, चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, अंधा है, देख नहीं सकता, तब उसके जन्म से ही उसकी सब झंझटें सहती है। जब उसका जन्म होता है तो फिर उसके सारी समस्याएं माता की समस्याएं हो जाती। उसको पकड़ करके कहीं लेके जाना होता है तो माता उस कंधे पर हाथ रखवा करके उसको आगे आगे पीछे पीछे लेके चलती है। एक अपाहज, लंगड़े, लूले मनुष्य की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको आप लोग सब समझ सकते हैं। तो माता पहले तो उनको जन्म देती है और जन्म दे करके उसकी फिर जितनी समस्याएं होती हैं उनका सामना करती है, उनको सहती है। ठीक उसी प्रकार मेरे लिए आपको सब बखेड़े सहन करने पड़ते हैं। मैं भी लंगड़ा लूले के समान हूं, मैं भी अज्ञानी हूं, मेरे अंदर बुद्धि की कृपणता है, मेरी बुद्धि की कंजूसपना है, मेरी बुद्धि उदार नहीं है, विशाल नहीं है, मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं है, मेरी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है, किसी एक निश्चय पर नहीं पहुंच सकती, मेरी बुद्धि के अंदर दुविधा है, मैं एक पंगु के समान हूं, मैं चल नहीं सकता, अध्यात्म के अंदर मेरी गति नहीं है, यही मेरा पंगु स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार मेरे लिए आपको सब बखेड़े सहन करने पड़ते हैं, पर आपकी ही बात आपके सामने मैं क्यों कहूं, इसलिए हे देव, अब आप मेरे प्रश्नों की ओर अच्छी तरह ध्यान दें। तो यहां पर अर्जुन ने थोड़ा सा संकेत देकर के अपनी बात को समाप्त कर दिया। कहने का भाव अर्जुन का यह है कि जिस प्रकार से माता बच्चे के दुख को सहन करके स्वयं दुखी होती है, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे जन्म दिया है, और यदि मेरे में अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण मैं कई प्रकार की भूलें करता हूं, मुझे अध्यात्म के मार्ग पर चलने में कठिनाई होती है, तो मेरी सारी समस्याएं आपको सहन करनी पड़ती हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आपने मुझे जन्म क्यों दिया। इसका भाव यह है कि गुरु का बड़ा भारी उत्तरदायित्व होता है। गुरु उसी प्रकार से बच्चे की, अपने शिष्य की उंगली पकड़ करके लेके उसको साथ साथ चलता है। एक उदाहरण आपको छोटा सा देता हूं जिससे कि विषय और स्पष्ट हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस देव गंगा के किनारे, जहां पर उनकी कुटिया थी, जहां पर वो रहते थे दक्षिणेश्वर में, मैंने वो कमरा देखा है, और जहां पर वो गंगा जी की ओर बैठा करते थे वहाँ एक बैल्कनी बनी हुई है गंगा जी के ठीक किनारे पर, वो भी मैंने देखी है। और गंगा जी के किनारे पर बैठे हुए थे, छोटी छोटी सी खटिया डाल करके, आगे उनके 5, 7, 10 भक्त बैठे थे, इससे ज़्यादा तो वहाँ स्थान ही नहीं है बैल्कनी। तो एक ने कहा कि महाराज गुरु क्या है, सीधा प्रश्न किया कि गुरु क्या है। उन्होंने उसका तो कोई उत्तर दिया नहीं। वो
कहा कि वो गंगा जी में वो क्या जा रहा है, उसका प्रश्न का उत्तर छोड़ करके उन्होंने कहा कि वो गंगा जी में क्या जा रहा है, कि महाराज वो एक जहाज जा रहा है जिसको, जो कि माल ढोने के इधर उधर काम आता है या सवारियां लेके इधर उधर आता जाता है नदी के अंदर, वो जहाज जा रहा है। उसके पीछे पीछे क्या बंधा हुआ है? उसके पीछे महाराज नाव बंधी हुई है। तो ये जो जहाज है ये कलकत्ता कब पहुंचेगा? उन्होंने बता दिया 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, क्यों पहुंच जाएगा? अच्छा ये बताओ कि उसके पीछे जो नाव बंधी हैं वो कब पहुंचेगी? महाराज जब जहाज पहुंचेगा तभी नाव भी पहुंच जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नाव की और जहाज की जो गति है वो एक जैसी है कि नहीं महाराज? नाव की गति तो बहुत धीमी होती है और जहाज की गति बहुत तीव्र होती है। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि जहाज जब पहुंचेगा तब नाव भी पहुंच जाएगी? वो इसलिए कि नाव जो है वो जहाज के साथ बंधी हुई है। जब जहाज पहुंचेगा तभी नाव भी पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके साथ बंधी हुई है। कहने लगे बस जैसे ये जहाज जब पहुंचेगा तभी नाव पहुंच जाएगी, तो जहाज जो है वो गुरु है। जब जहाज पहुंचेगा तभी नाव भी पहुंच जाएगी, अर्थात जब गुरु पहुंचेगा तब शिष्य भी पहुंच जाएगा। किंतु एक शर्त है कि शिष्य कब पहुंच जाएगा? जब गुरु के पांव के साथ बंधा हुआ। जिस शिष्य ने अपने आप को गुरु के पांव के साथ बांध दिया है, गुरु के अतिरिक्त उसको और कुछ दिखाई ही नहीं देता, सुझाई ही नहीं देता, वो जगत के अंदर और कुछ देखता ही नहीं, सर्वत्र अपने गुरु को ही देखता है, सर्वत्र अपनी गुरु शक्ति को ही देखता है, अपने अंदर और बाहर गुरु को ही देखता है और गुरु के अतिरिक्त और किसी वस्तु को देखता ही नहीं। ऐसा जो शिष्य है, जब उसका गुरु अपने गंतव्य स्थान के ऊपर पहुंचता है तब शिष्य भी उसके साथ ही साथ पहुंच जाता है। अर्थात जब तक गुरु अपने शिष्य को साथ लेकर के नहीं चलता तब तक वो स्वयं भी उस गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता। तो अब देखिए दोनों ओर से उत्तरदायित्व, गुरु और शिष्य दोनों ओर से किस प्रकार से उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है। गुरु के ऊपर तो ये उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है कि जब वो पहुंचे तो शिष्य को साथ लेकर के पहुंचे, और शिष्य के ऊपर ये उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है कि शिष्य अपने आप को गुरु के पांव के साथ बांध दे। यदि उसने गुरु के पांव छोड़ दिए तो अलग हो जाएगा, फिर उसकी जैसी गति है वैसी गति पर चलने लग जाएगा और जिधर उसकी दिशा है उधर चलने लग जाएगा। अब देखिए जहाज जो है वो कलकत्ता की ओर जा रहा था, अर्थात जिधर से जल ऊपर से आ रहा था उधर से उल्टा चल रहा था। जिस प्रकार से आत्मा से चैतन्य शक्ति निकल करके और जगत की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात गंगा जी ऊपर से आकर के और प्रवाहित होती होती समुद्र के अंदर विलीन होती है, समुद्र के अंदर चलती चली जाती है, इसी प्रकार से आत्मा की चैतन्य शक्ति भी आत्मा से उदय होकर के और जगत रूपी समुद्र की ओर जाती है। किंतु जो गुरु है वो उल्टा चलता है, अर्थात वो आत्मा की ओर चलता है, परमात्मा की ओर चलता है, और परमात्मा की ओर चलते हुए जब शिष्य उसके पांव के साथ बंध जाता है वो भी गुरु के साथ उल्टा चलता है, अर्थात आत्मा की ओर चलता है। और जिसने अपने आप को गुरु के पांव के साथ खोल दिया वो फिर प्रवाह के साथ बहना शुरू हो जाता है और फिर जगत की ओर आना शुरू हो जाता है। तो गुरु का उत्तरदायित्व ये है कि जो शिष्य उसके पांव के साथ बंध गया है उसको साथ लेकर के और उलट क्रम से, प्रति प्रसव क्रम से आत्मा की ओर आगे बढ़ता हुआ, परमात्मा की ओर आगे बढ़ता हुआ अध्यात्म उन्नति करता हुआ चले। और शिष्य का ये कर्तव्य है कि गुरु का पांव ऐसा पकड़ करके, कस करके पकड़ ले, छोड़े ही नहीं। और यदि वो उसका पांव इतना कस करके नहीं पकड़ सके तो अपने आप को गुरु के पांव के साथ बांध दे, ताकि मैं कभी छूट नहीं जाऊं, उससे मेरा कहीं छुटकारा प्राप्त नहीं हो जाए। अर्जुन इस रहस्य को समझता है और अर्जुन यही बात भगवान कृष्ण को कहता है कि मैं अब आपकी क्या बात करूं, आपका क्या उत्तरदायित्व है
आप मेरे लिए कितने दुखी हैं, आपने मेरे ऊपर कितनी महान कृपा की है, आपने मुझे शिष्यत्व में ग्रहण करके मेरा सारा उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण कर दिया है। ये मैं आपकी बातें अब आपको क्या याद करवाऊं। अर्जुन के चित्त के अंदर की जो बातें हैं भगवान कृष्ण को सब जानते हैं। अब यहां पर इसलिए हे देव, अब आप मेरे प्रश्नों की ओर अच्छी तरह ध्यान दें। तो अर्जुन ये कहता है कि ये तो बातें बहुत हो गई, गुरु और शिष्य और माता और जन्म और अध्यात्म, ये तो सब बातें बहुत हो गई। अब तो आप मेरे प्रश्नों का जो सीधा उत्तर दीजिए, जो मेरे प्रश्न मन के अंदर आए हैं, और वो क्या है, और मैं जो कुछ पूछूं उसके लिए आप मन में क्रोध न करें। आपने पिछले समय की जो ये बात मुझे बतलाई कि आपने कर्म योग के इस रहस्य का वैवस्वत मनु को उपदेश दिया था, तो ये बात मेरे मन में तिल भर भी नहीं बैठती है, क्योंकि मेरे बड़े बूढ़े भी ये न जानते होंगे कि वे वैवस्वत कौन था, फिर आपने उसे कैसे उपदेश दिया था। सुनते हैं कि वे वैवस्वत बहुत दिनों पहले हुआ था और आप श्री कृष्ण इस जमाने के हैं, इसलिए आपने जो बात अभी कही है वे मुझे असंबद्ध प्रतीत होती है। परंतु हे देव, दूसरी ओर आपका चरित्र हम लोगों के लिए अगम्य है, इसलिए मैं एकदम से ये कैसे कह सकता हूँ कि ये बात मुझे बिल्कुल निराधार है। इसलिए आपने जो वैवस्वत सूर्य को इसका उपदेश किया था उसकी बात आप ऐसे ढंग से कहें कि मेरी समझ में आ जाए। अर्जुन का प्रश्न यह है कि आपने ये कहा कि ये उपदेश मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, वैवस्वत सूर्य को सबसे पहले ये उपदेश मैंने दिया था। तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि जो प्रथम वैवस्वत था, अर्थात जो सूर्य था, शिव सूर्य नामक जो ऋषि था जिसको कि आपने ये उपदेश दिया था, वो तो बहुत पहले हो गया, पता नहीं कब हुआ। मैं तो क्या उसको जानता हूं, मेरे बूढ़े बड़े नाना दादा परदादा और पता नहीं उससे कितनी पीढ़ी पीछे चले जाएं, वो उसको जानते ही नहीं थे, उन्होंने उसका नाम भी नहीं सुना था। और आप तो अभी मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, मेरे सामने खड़े हैं, मेरे साथ इस जमाने के जिस काल के अंदर, जिस युग के अंदर मेरा जन्म हुआ उसी युग के अंदर आपका जन्म हुआ। तो फिर इस युग के अंदर जन्म लेकर के आपने लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुए सूर्य को ये उपदेश दिया था, ये कैसे संभव हो सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। आप जो बात कहते हैं उसके ऊपर शंका करने का मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि गुरु जो बात कहता है, गुरु की बात के ऊपर शंका मत करो। पहले आप ये मान लो कि गुरु जो कह रहे हैं वो ठीक है। यदि वो बात आपकी समझ में नहीं आ रही तो इसमें आपकी बुद्धि का दोष है, आपका चित्त उस बात को, उस उपदेश को ग्रहण नहीं कर रहा। आपके गुरु ने जो बात कही है वो ठीक है, उसके ऊपर आपको पूरी श्रद्धा है, किंतु मेरी समझ में वो बात नहीं आ रही। इसलिए शंका नहीं करते हुए अपने गुरु के समक्ष ऐसी अपने मन की एक भावना रखना कि हे महाराज, हे गुरु महाराज, आपने जो बात कही है वो ठीक तो है, मेरी उसके ऊपर श्रद्धा तो है, किंतु वो बात मेरी समझ में नहीं आई, इसमें मेरी बुद्धि का दोष है, मेरे चित्त के अंदर के विकार हैं, मैं उस बात को पकड़ नहीं पाया। इसलिए कृपा करके वो बात एक बार मुझे ऐसे ढंग से आप समझाएं कि वो बात मेरी समझ में आ जाए। और यदि फिर भी आपकी समझ में नहीं आए तो फिर भी उस बात की गलत होने के ऊपर, उसके ऊपर शंका मत करो कि ये बात गलत है। वो बात तो ठीक है, किंतु मैं उस बात को नहीं समझ सका। आज नहीं समझ सका तो कल, परसों, नरसों, 1 वर्ष पे, 2 वर्ष पे मैं उस बात को समझ जाऊंगा। जब मैं उस बात को समझने का अधिकारी बन जाऊंगा, जब वो बात मेरी बुद्धि ग्रहण कर लेगी, तब उस बात को मैं अपने आप समझ जाऊंगा। तो बात तो ठीक है, उसमें मुझे कोई शंका नहीं। शंका यदि ये है कि वो बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तो यही बात अर्जुन भगवान कृष्ण के समक्ष कह रहे हैं नम्र होकर के, हे प्रभु, आपने जो बात कही है वो तो ठीक है, किंतु मैं क्या करूं कि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं लंगड़ा हूं, चल नहीं सकता, आपके साथ साथ मैं चल नहीं पाता, इसलिए आप अपनी गति को थोड़ा सा धीमा कर लीजिए और मुझे इस तरह से समझाइए कि वो बात मेरी समझ में आ जाए।
अर्जुन का प्रश्न तो विचार करके देखा जाए तो ठीक ही है। इसका जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, उस उत्तर को पढ़ने का अभी समय नहीं है हमारे पास, किंतु संक्षेप के अंदर हम उस उत्तर की चर्चा अवश्य करेंगे, क्योंकि फिर हम 20 दिनों के बाद आकर के दोबारा सत्संग करेंगे। इसलिए उस भगवान के उत्तर के ऊपर संक्षिप्त विचार करके और हम आज के विषय को विराम दे देंगे। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू ये मान करके चल रहा है कि ये तू अर्जुन के रूप में तेरा जन्म है, ये तेरा पहला जन्म है, और कृष्ण के रूप में जो मेरा अवतार है ये भी मेरा पहला अवतार है। यही तेरी बड़ी भारी भूल है। अनेकों जन्म तेरे हो चुके हैं और अनेकों अवतार मेरे हो चुके हैं। तेरे अनेकों जन्म आगे भी होंगे और मेरे अवतार अनेकों अवतार आगे भी होंगे। ना तो तेरा जन्म ग्रहण करने का क्रम आज से आरंभ हुआ है, ना मेरा अवतार ग्रहण करने का आरंभ आज से हुआ, और ना तेरा ये अंतिम जन्म है और ना ये मेरा अंतिम अवतार है। तो मेरे तो कई बार जन्म हुए, कि अंतर केवल इतना है कि तेरे जो अनेकों जन्म हुए, तूने किस जन्म में क्या कहा, किसको क्या सुना, किसको क्या कैसा बर्ताव किया, किसको क्या उपदेश किया, किससे क्या उपदेश ग्रहण किया, वो तुम्हें पता नहीं, तुम्हें याद नहीं। और मुझे सब याद है कि मैंने कब किसको क्या उपदेश दिया, किसको क्या कहा, किसको क्या सहा, किसको कैसे बर्ताव किया, ये मुझे सब पता है, सब याद है, और तुम्हें याद नहीं। इसलिए तेरे मन के अंदर ये है कि ये भगवान तो अभी पैदा हुए और इन्होंने आज से करोड़ों वर्षों पहले सूर्य को ये उपदेश कैसे दे दिया। तो ऐसी बात नहीं है। मेरे पहले भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बहुत सारे अवतार हो चुके हैं, और मैंने कौन से अवतार के अंदर सूर्य को ये उपदेश दिया था वो मुझे सब याद है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मैंने सूर्य को ये उपदेश दिया था, और तू ये नहीं कह सकता, क्योंकि तू अपने पिछले जन्मों के बारे में किसी भी घटना के संबंध में तुझे याद नहीं। इसलिए तेरे मन के अंदर ये शंका उत्पन्न हुई है, किंतु ऐसा नहीं है। ये तो एक क्रम चल रहा है, एक सृष्टि का क्रम चल रहा है। जिस प्रकार से सृष्टि प्रकट होती है, स्थिर रहती है, विलीन हो जाती है, इसी प्रकार से ये जो जीव है ये छोटी सृष्टियां हैं। एक तो भौतिक सृष्टि है और एक जीव सृष्टि है। तो भौतिक सृष्टि जो है वो कभी प्रकट होती है, स्थिर रहती है, फिर विलीन हो जाती है, फिर प्रकट होती है, फिर स्थिर रहती है, फिर विलीन हो जाती है, और विलीन ही हुए रहती है, और फिर प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से जीव सृष्टि अर्थात जीव भी प्रकट होता है, अर्थात जन्म ग्रहण करता है, स्थिर रहता है, फिर जवान हो जाता है, पूरा हो जाता है, और फिर विलीन हो जाता है, और फिर कुछ समय के लिए विलीन रह करके और फिर प्रकट हो जाता है। तो एक भौतिक सृष्टि के अंदर जो जीव सृष्टि है वो अनेकों जन्म ग्रहण कर लेती है। जीव की आयु बहुत छोटी होती है, जीव बड़ी जल्दी जन्म ग्रहण करता है और बड़ी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक सृष्टि के अंदर, एक भौतिक सृष्टि के अंदर जीव के अनेकों जन्म हो जाते हैं, और जब फिर भौतिक सृष्टि का विलीनीकरण हो जाता है, प्रलय हो जाती है, तो जीव भी उस भौतिक सृष्टि के अंदर ऐसे के ऐसे ही सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं। भौतिक सृष्टि अदृश्य अवस्था में लाखों करोड़ों वर्षों तक पड़ी रहती है, और उसके अंदर जीव भी प्रसुप्त अवस्था के अंदर ही लाखों करोड़ों वर्षों तक वैसे ही वैसे पड़े रहते हैं। बड़ी लंबी नींद होती है दोनों सृष्टियों की। और फिर जब भौतिक सृष्टि का उदय होता है तो फिर जीवों की सृष्टि का भी ये क्रम जन्म और मरण चलना चालू होना शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से जब भौतिक सृष्टि की आयु होती है, उसमें जीव सृष्टि की अनेकों आयु, अनेकों जन्म और अनेकों मरण उसके अंदर घटित हो जाते। तो मैं ये जो कह रहा हूं कि मैंने सूर्य को ये उपदेश दिया था वो ठीक कह रहा हूं, किंतु
तुम्हारे लिए ये बात समझना, एकदम समझना थोड़ा सा कठिन था। अच्छा है कि तुमने ये प्रश्न मेरे से कर लिया और मैंने तुमको इसका समाधान करने का प्रयत्न किया। अब मेरा विचार ऐसा है कि तेरे मन की शंका का समाधान चूंकि हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें कर्म योग का जो उपदेश है वो शुरू करता हूँ। कर्म संन्यास, चौथे अध्याय का विषय जो है कर्म संन्यास। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है, बतलाया है कि कर्म संन्यास का विषय गीता का मुख्य विषय है। गीता का आरंभ कर्म संन्यास का उपदेश करने के लिए किया गया है और कर्म संन्यास के द्वारा ही भगवत प्राप्ति का मार्ग गीता के अंदर दिखाया गया है। और गीता के अंदर जो पहले जो 2 शब्द हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला श्लोक शुरू के शब्द जैसे गीता शुरू होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, अर्थात हमारे पूर्व शास्त्रों की जो रचना थी उसके अंदर ये एक क्रम था कि आप कौन सा विषय इस शास्त्र के अंदर लिख रहे हैं, कि आपका विषय क्या है, इस शास्त्र का, इस पुस्तक का विषय क्या है। पहले ये डिक्लेयर करना पड़ता था कि आप किस विषय पर पुस्तक लिख रहे हैं। तो व्यास जी ने विषय डिक्लेयर करते हुए इस गीता शास्त्र का जो विषय है वो सबसे पहले व्यास जी ने घोषित किया। क्या? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये गीता का विषय है। और इसी विषय का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सारी जो व्याख्या है ये गीता है। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जो मूल रूप में अर्थात निष्काम कर्म योग या अनासक्त कर्म योग या योगा कर्मसु कौशलम या बुद्धि योग, कुछ भी इसका कहो, या ब्राह्मी स्थिति, कुछ भी कहो, उसकी जो व्याख्या है वो चौथे अध्याय के अंदर कही गई है। और वो वापिस आकर के आज से 20 दिन के पश्चात इस विषय पर हम विचार करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।